जय हिंद। सभी को आस्तु नायक का नमस्कार। आप सभी लोगों का नायक मैथ्स पावर यूट्यूब चैनल पे एकदम दिल से स्वागत है। सभी लोग जुड़े रहिए। एनटीपीसी ग्रुप डी आगे एग्जाम है, फिर एसएससी सबका एग्जाम है। एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम होते होते सब चीज का एकदम क्लियर कट आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है, कंटिन्यू। और देखिए ऐसा ऐसा पॉइंट आप लोग को बताया जाएगा जहाँ की अक्सर दिक्कत रहता है या लॉन्ग में बनता है, वो सभी चीज को जल्दी जल्दी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो बस आप लोग जुड़े रहिए। पर डे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनता है। और अभी जो वीडियो बन रहा है इसके बाद फिर जो बताए थे आपको लाइव स्ट्रीमिंग, लेकिन उसके लिए अभी कुछ दिन वेट करिए। अभी पहले ये सब वीडियो देख लीजिए, कुछ और पॉइंट बेसिक का देख लीजिए, कुछ कैलकुलेशन का भी पॉइंट देख लीजिए। फिर तो अभी एग्जाम में अब समय है, एक दो मंथ में तो बहुत कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, कल आप लोगों को बताए थे स्पेशल 10 क्वेश्चन हो पाया था, और आज 10 से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन है। ये 45 क्वेश्चन करेंगे तब अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सबका अच्छा अच्छा सवाल जो एग्जाम में इसे ये सब एग्जाम में रेलवे में खास करके अभी पूछा जा रहा है, उस टाइप का सवाल कराएंगे। फिर भी कोई पॉइंट में दिक्कत रहेगा तो यहाँ पर आप लोग बोलते रहिएगा, वो सभी पॉइंट का आप लोगों को क्लियर कट डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अभी आज की सेशन शुरू करते हैं, ठीक ना। फिर अगला से क्लास, अभी तो ये 45 क्वेश्चन होने दीजिए, फिर बात करेंगे हम लोग आगे की। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कल 10 सवाल तक पढ़े थे, आज 10 से आगे चलना है, 10 से आगे चलना है, 10 तक आप लोगों को बता दिए थे। ये देखिए, ये सवाल तो देख करके हमको लगता है लोगों को डर आ जाएगा जी, इस सवाल को कैसे करेंगे। सब पढ़ते पढ़ते एग्जाम सब में जो है हालत खराब हो जाएगा। लेकिन क्या करिएगा, हम लोगों को तो करना है, आप लोग को डरना नहीं। मैथ्स पावर में है, आप लोग को डरना नहीं। इस सवाल को थोड़ा बढ़िया से समझिए। पहले देखिए सवाल को बढ़िया से समझिए क्या कहता है। कहता पूरी गति से काम कर रही एक पाइप जो है खाली टंकी को 2 घंटा में भर सकती है। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज को देखिए पहले। ये क्या कहता है, 2 घंटा में भर सकती है। हालांकि पहले घंटे के दौरान अपनी टंक दौरान इसने अपनी, यहाँ क्या होगा, अपनी अपनी क्षमता की 1/12, यानी पहला घंटा 1/12 क्षमता से, दूसरा घंटा जो है 1/9 क्षमता से, देखिए ये दिया हुआ है। तीसरे घंटे जो है 1/6 क्षमता से, चौथे घंटे जो है ये 1/4 क्षमता से, और पांचवा घंटा जो है ये क्या करता है, केवल 1/3 से करता है। देखिए पहला घंटा 1/12, दूसरा घंटा 1/9, तीसरा 1/6, चौथा 1/4, पांचवा 1/3। इसी तरह फिर कहता दूसरी पाइप ने भी इसी तरह कार्य किया, लेकिन वह अपनी पूरी गति जो टंकी को स्थिर गति से खाली करती है, कार्य करती है, तो खाली टंकी को 4 घंटा। अब देखिए इसको लगता है 4 घंटा और इसको लगा 2 घंटा। ये दोनों पॉइंट को देखिए, इसको 2 घंटा लगता है, इसको 4 घंटा लगता है। इसका मतलब समय का उल्टा, यानी पहले वाला का क्षमता जो है दूसरे का क्या है, डबल है। ये बात तो क्लियर हो गई। पहला वाला जितना काम करेगा दूसरा वाला उसका आधा काम करेगा। क्लियर है। चलिए ये चीज को हम लिख देते हैं। मान लेते हैं ए है और बी है। ए का क्षमता जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का क्षमता जो है 1 हो जाएगा। ये क्या है, आपका क्षमता है, क्योंकि इसको लगता है 2 घंटा और इसको लगता है 4 घंटा। तो क्षमता क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। ये तो पूरा क्वेश्चन ही एक बोर्ड आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन हम लोग को मेन पॉइंट समझना है जो सवाल कैसे जल्दी हो, ये देखिए। उसके बाद कहता है यदि ये दोनों पाइप और वो पाइप, देखिए वो पाइप, एक और पाइप आ गया, वो पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली करती है, एक साथ चालू होती है, तो आधी टंकी, कितना, आधी टंकी 5 घंटा में भरा जा सकता है। यदि अकेली खाली करने वाली पाइप को चलाया जाए तो इस भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय। मतलब सवाल का ये कहने का मतलब है, दो पाइप है, एक को 2 घंटा में भरता है तो दूसरा 4 घंटा में। ये दोनों पाइप एक साथ एक तरह से काम कर रहा है, जिसमें कि 5 घंटा का जो काम है, पहला घंटा में 1/12, दूसरा घंटा में 1/9, तीसरा घंटा में 1/6, चौथा घंटा में 1/4, पांचवा घंटा में 1/3 काम होता है। साथ साथ एक और टंकी है जो खाली कर रहा है, वो भी इसमें लगा हुआ है।
और ये तीनों जब मिल जाता है तब जो है ये टंकी 5 घंटा में आधा भरता है, 5 घंटा में मात्र आधा भरता है। तो कहता है खाली करने वाला पूरा को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो है 9 है, 6 है, 4 है, 3 है, इसका एलसीएम ले लीजिए सबसे आसान। तो कितना है, पहला है 1/12, फिर 9, 12 9 36, 36 36 36 36 एलसीएम हो गया। लेकिन 1/9 तो ठीक है 4, उसके बाद है 1/3 12, 1/12 36 का 4, 1/9 4, सब ठीक है। 1/4 36 का हो जाएगा 9, 9 का आधा पॉइंट, पॉइंट में मत लगी, 36 का डबल ले लेते हैं, 36 का डबल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कार्य जो है मेरे पास वो कितना कार्य है, तो 36 काम है। कितना काम है, सॉरी 36 नहीं 72 काम ले लेते हैं, जिसे कि दशमलव में ना आए, 72 काम ले लेते हैं, ठीक है। 72 में भी कितना, आधा, आधा काम ही 72 लेते हैं, अभी आधे काम पर चलना है। ये जो काम है ये कितना काम है, आधा काम, आधा काम कितना ले लिए, 72 ले लिए। अब आइए सवाल पे क्या कहता है। अब सवाल पे जो है काम कैसे कैसे हो रहा है, एक बार होता है 1/12 काम, ठीक है। 1/12 के बाद कितना काम होता है, 1/9 काम, 1/9 के बाद 1/6 काम, 1/6 के बाद फिर यहाँ लिख देते हैं 1/4 काम, यहाँ जगह कम है, चलिए इसको थोड़ा सा अलग करके करना पड़ेगा, या इसी को हम थोड़ा सा, चलिए ना बाद में लिख देंगे। मान लीजिए ना यहाँ 1/4 काम है और फिर 1/3 काम है, 5 घंटा का यही काम है, 5 घंटा का यही काम है, 1/3 काम है। थोड़ा सा समझना है, 72 का 1/12। अब देखिए दोनों टंकी को देखिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं ए, और ये सब भरने वाला है, ये है बी। तो ये जो करता है 72 का पहला घंटा में कितना काम करेगा, 1/12, मतलब ये कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। कितना करेगा, 6। तो बी का क्षमता तो आधा है, तो ये अगर 6 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये दूसरा घंटा में कितना काम करेगा, 1/9, 1/9, 1/9 मतलब कितना काम, 72 का 1/9 8, तो ये 8, तो ये कितना 4। अब ये 1/6, 1/6 मतलब कितना, 72 का 12, ये 12, तो ये कितना करेगा 6। अब देखिए ये 1/6, 6 12 उसमें दे दीजिए, 1/6 हो गया, 1/4, 1/4 मतलब ये 18, तो ये कितना 9, फिर 1/3 है तो ये कितना 24, ये 18 लिखे हैं, ये 24, और ये जो है इसका आधा 12। यही है 5 घंटा का काम। ये सवाल कहीं भी लिखिएगा ना तो पूरा बोर्ड भर ही जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग को देखना है जो पहला घंटा में 1/12 मेन रूप से समझना है, जो आपको काहे कलम लगाइएगा, आप तो फटाफट लिखिएगा, तुरंत बना देना। 1/12 काम मतलब एक बटे यानी कितना काम, 6, तो ये उसका आधा, क्योंकि इसका क्षमता उसका आधा है 3, ये 8, 1/9 तो ये उसका आधा, ये 12 तो उसका आधा, ये 18 तो ये उसका आधा, ये 24 तो ये उसका आधा। अब सबको जोड़ लेंगे, किसी एक को जोड़िए, 4 3 7 6 13, 13 13 9 22, 12 34, और 3 दूना 6, 3 तिया 9, 34 तिया सबको जोड़ दिए, 34 तिया 102 काम हो गया। कितना हो गया, 102 काम। अब देखिए ये आधा जो काम था ये 72 काम था, ये दोनों पाइप क्या किया है, तो 102 काम कर लिया 5 घंटा में। अब कहिएगा ज्यादा काम कैसे हो गया, इसलिए ज्यादा काम हो गया क्योंकि एक खाली करने वाला भी है। तो ये जब कहता है 5 घंटा में आधे भरा है, हम आधा काम मान लिए हैं 72, इसका मतलब 5 घंटा में 72 काम भरा होगा, तो ये काम कितना कर लिया है, 102। तो इस दोनों का हम क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर देखेंगे कितना का है, 72 और 102 का कितना का अंतर हो गया, 30 का। तो इसका मतलब ये हुआ 30 काम जो ज्यादा हुआ, ये 30 काम को वो खाली किया होगा, कौन, जो सी है, 30 काम को वो खाली किया होगा कितना समय में, 5 घंटा में। अगर ये दोनों मिलकर के 102 काम करे 5 घंटा में, और वो 30 काम खाली कर दे, तो 5 घंटा में कितना काम हो जाएगा, 72, मतलब टंकी आधा भर जाएगा। हम 72 को आधा ही माने, तो इसका मतलब ये हुआ 30 काम को, यानी वो जो है 5 घंटा में कितना खाली किया है, 30 काम, मतलब अब ये समझ लिख सकते हैं हम, 30 खाली, 30 खाली कितना, 5 घंटा,
30 खाली कै घंटा में, 5 घंटा में। क्लियर है? तो खाली करने में 30 काम खाली करने में 5 घंटा लगा। अगर हम ये 72 काम आधा मांगे हैं, हमको कहता भरी हुई को खाली करने में कितना समय लगेगा। अगर 72 को आधा माने हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 144। तो पूरा 144 अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर 30 तो 5/30 गुना 144, 6 से 144 में भाग दीजिए, 24 छा के 144, कितना घंटा लग जाएगा, 24 घंटा। 24 घंटा आपका उत्तर हो गया। 5/30 गुना 144। नहीं आई समझ में? और फिर से समझो, ये कहता है जो क्षमता तो देख लिए दोनों का, ए का ज्यादा है बी का कम है, 2:1 में है क्षमता। ये इफिशियंसी लिखे हैं ई, यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है इफिशियंसी। इसका 2 इसका 1। अब ये कहता पहला घंटा में 1/12, 1/9, तीसरा घंटा 1/6, फिर 1/4, फिर 1/3। हम क्या किए, हर का एलसीएम ले लिए तो ये आया 36। लेकिन हमको आधा भी करना है क्योंकि आधा क्षमता है, तो जैसे 4 करेंगे तो 9 का आधा 4.5, उससे भी सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा काम किए जो हमको 0.9 आए, तो हम 36 को डबल करके मान लिए 72। अब 72 का 1/12 6, फिर 8, फिर 12, 18, 24। इसका आधा ये करेगा क्योंकि क्षमता आधा है, तो ये भी काम हो गया। सबको हम क्या किए, जोड़ लिए। टोटल को अगर हम जोड़ लेते हैं तो इसको जोड़ के 3 गुना कर दिए। अब सबको जोड़ना नहीं है, इसको जोड़ के 3 गुना क्यों किए, देखिए 3, 3 का डबल, इसको जोड़ेंगे तो इसका डबल, 3 तिया 9। उसी तरह इसको जोड़ लिए और सभी को क्या किए, 3 गुना कर दिए, तो 34 तिया 102 काम हो गया। काम था 72, हो गया 102। तो 30 काम कहाँ गया, क्योंकि एगो खाली कर रहा था। इसका मतलब है वो खाली करने वाला जो है 30 काम खाली किया होगा, कितना घंटा में, 5 घंटा में। लेकिन यह आधे टंकी का मामला है। जब आधा टंकी का क्षमता हम माने हैं 72, तो पूरा टंकी का क्षमता कितना होगा, 144। मतलब 30 काम खाली करने में उसको 5 घंटा लगता है, तो 144 काम खाली करने में उसको कितना लगेगा, 24 घंटा। बस खत्म। है कि नहीं आसान? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सवाल एकदम दौड़ने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता 2 पाइप 2 लीटर और 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को टंकी में भरते हैं और तीसरा पाइप 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। टंकी की क्षमता कितना है, 100 लीटर। यह पानी भरी है, टंकी को खाली करने के लिए कितने मिनट लगेंगे यदि तीनों पाइप एक साथ खोले। अब देखिए ये सवाल देने का मेरा क्या मतलब था, ये सवाल देने का मतलब था जो इस टाइप का, देखिए ये है नहीं टाइम एंड वर्क का सवाल, ये बेसिक सवाल है, समझिए एक तरह से नंबर सिस्टम का सवाल है। लेकिन ये जो टंकी लीटर पर मिनट ये सब दे दिया है ना, तो आदमी को लगेगा जो अरे इसको टाइम एंड किस तरह से बनाए नहीं बनाए। सिंपल सोचिए, 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में 5 भरेगा, 5 भरेगा और 6 क्या होगा, खाली होगा। ये निकालता है, तो यानी खाली होने में टोटल 100 है, सीधा 100 में भाग दे देंगे तो खाली होने वाला, क्योंकि 6 लीटर होता है, तो डायरेक्ट 6 लीटर खाली हो रहा है। और आ रहा है कितना लीटर, 5 लीटर, 2 जोड़ 3, तो 5 लीटर आ रहा है प्रति मिनट। प्रति मिनट 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 100 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा, 100 मिनट का समय लगेगा। हो गया सवाल, क्या 100 मिनट का समय लगेगा, सवाल खत्म है। समझ में आई बात? ये सिंपल सवाल है। 2 लीटर प्रति मिनट, 3 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर आता है और 6 लीटर निकलता है। 100 लीटर का मामला है, तो प्रत्येक मिनट 1 लीटर निकलेगा, तो पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा, वही खाली का पूछ भी रहा है। पूरा खाली करने में कितना, 100 मिनट। सीधे उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो गया। ये तो बहुत ही आसान सवाल था क्या। आइए अगला सवाल पे फटाफट। ए और बी 18 दिन में पूरा कर सकते, हालांकि ए को कार्य के पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा, ठीक है, और इसलिए कार्य को पूरा होने में कुल 27 दिन लगा, ये भी ठीक है। ए अकेले 21 दिन में कर सकता है, देखिए एक लाइन यहाँ दी, और दोनों मिलकर के 18 दिन में कर सकता है। ये तो सबसे पहले लिख लेंगे, यानी ए और बी को किसी कार्य को करने में कितना दिन लगता है, 18 दिन, और ए को अकेला कितना दिन लगता है, 21 दिन। ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले ए बी का तो हम क्षमता निकाल लेंगे। 21 21 छा के 126 हो गया एलसीएम। 18 से इसका क्षमता आ गया 7, 21 से इसका क्षमता आ गया 6। अब यहां से हमको दोनों का क्षमता पता चल गया। ए का क्षमता 6 है, ए को 6 दे दिए, टोटल 7 है, तो बी का क्षमता कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए
इसके बाद क्या कहता है, ए को कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा, ठीक है, और इसलिए पूरा कार्य होने में 27 दिन लग गए। अब देखिए, ये तो कुछ दिन काम किया है, छोड़ दिया है, तो ये जो 27 दिन का काम चला है, इसमें कंटिन्यू कौन रहा होगा, बी। यानी बी जो है 27 में 27 दिन काम किया होगा, तो बी को 27 दिन काम करा देते हैं। मतलब बी अकेला कितना काम इंड किया, 27 काम बी अकेले इंड किया है, बी अकेला 27 काम इंड किया। तो शेष काम को कौन किया होगा, ए किया होगा, तो शेष कितना बच गया, 126 माइनस 27, कितना क्षमता से काम कराना है, तो 6 क्षमता से। तो ये निकल गया बी कितना दिन काम किया, तो 27 घटा दीजिए 99/99/6, यानी 3 से काट दीजिए 33/2, यानी 16.5। 16.5 घंटा काम किया, कौन कौन किया 16.5 घंटा, ए। तो ए 16.5 घंटा काम किया और बी 27 घंटा काम किया, ए 16.5 घंटा काम किया। कहता है ए ने कार्य के पूरा होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ करके गया। तो आपको उत्तर में ये भी दे सकता है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है। ये 16 घंटा काम किया, काम चला 27 घंटा, कितना घंटे पहले, दोनों का अंतर निकालना। 27 में से 16.5 घटा देंगे तो 16 10 26, यानी 10.5 घंटा आपका उत्तर आ गया। यानी कितना देर पहले, 10.5, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखिए, ये दोनों का क्षमता निकालिए, 6 तो 6, ये एक पूरा 27 घंटा में होता है, तो बी तो 27 घंटा काम किया, 27 काम अकेला इंड किया। शेष काम को कौन किया होगा, शेष काम को ए किया होगा। काम कितना बच गया, 99/6, तो शेष काम को शुरू में किया होगा, 16.5 घंटा तक काम किया। तो टोटल 27 घंटा में 16.5 घंटा ये काम किया है, तो कितना देर पहले, टोटल में से इसको घटा लिए, 10.5 घंटा पहले ये कार्य से चले गया था, अंतिम से पहले। उत्तर हो गया बी। ये सब सवाल जो आपका पूछा हुआ है उसी का सवाल है। वैसे सुपर 50 सवाल जो आएगा उसमें इससे भी थोड़ा टफ टफ सवाल आपको मिलेगा, तो आप लोग वेट करिए, क्योंकि ये सवाल हम पूरा करा लेंगे, तब जाकर के वो जो चैप्टर वाइज चलेगा, चैप्टर वाइज में पहले क्या होगा, आपका एडवांस सेक्शन होगा, और तब फिर सबसे पहला काम यही करेंगे, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। ये 2 चैप्टर बहुत ही पूछता है, ये सब कराएंगे। हर एक चैप्टर का सुपर सुपर क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप लोग बस जुड़े रहिए। और थोड़ा सा, हाँ चलिए अगला सवाल है, एक टैंक में 2 पाइप, प्रवेश पाइप है, मतलब इनलेट हुआ, मतलब जो पानी भरता है, 4-6 घंटा में भर सकता है, एक निकासी 8 घंटा में खाली कर सकता है। दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद तीनों को। तो ये सब देखिए, ये सब तो सिंपल सवाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ये 4 घंटा, ये 6 घंटा, ये 8 घंटा, एलसीएम ले लीजिए, 8 दूना 16 नहीं 24, इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 3, लेकिन ये खाली कर रहा है तो माइनस। सबसे पहला कहता है दोनों प्रवेश पाइप को 1 घंटा के लिए खोलकर बंद। अगर 1 घंटा ये खोल देगा, ये दोनों अगर 1 घंटा चल जाए तो कितना काम कर देगा, 6 4 10 काम हो जाएगा। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद तीनों को खोल दिया गया, तो तीनों जब खुलेगा, ये तीनों जब खुलेगा मान लीजिए, तब काम कितना बच गया, तो 24 में से 10 काम तो पहले हो गया। अब ये तीनों आएगा तो 6 4 10 में से 3 गया, कितना बच गया, 7 बच गया। तो 14/10, 14/7, यानी कितना हो गया, तो शेष काम करने में कितना घंटा लगा, मात्र 2 घंटा लगा। यानी शेष भरने में कितना समय लग गया, 2 घंटा। सिंपल सवाल था ये, इसमें तो कुछ नहीं देखना है, फटाफट जब तक इधर न उधर तब तक सवाल का उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, आएंगे अगला सवाल। कहता 15 प्रशिक्षार्थी एक दिन में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 4 विशेषज्ञ। फिर कहता है एक तालाब खोदने के लिए इतना इतना जो है 8 दिन का समय लेता है। इसी तरह एक तालाब 9 दिन में खोदने के लिए 18 प्रशिक्षणार्थियों के साथ कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। ये विशेषज्ञ है, मतलब पहले ये देखो कौन काम करता है 8 दिन में, ये दोनों मिल करके, मतलब सीधा हो गया 12 विशेषज्ञ को बी लिख देते हैं और प्रशिक्षु को 9 पी लिख देते हैं। ये दोनों कितना समय में काम करता है, तो 9 दिन, 8 दिन में, इसको 8 से गुना कर देते, यही हो गया वर्क। फिर कहता है 9 दिन में खोदने के लिए
18 पी को कितना बी चाहिए, तो बराबर कर देंगे यहाँ कितना बी चाहिए, तो मान लेते हैं एक्स बी चाहिए, और कितना वैसे इसका काम करेंगे वैसे भी आ जाएगा, लेकिन हम तत्काल अभी लिख दे रहे हैं, एक्स लगाने की यहाँ जरूरत भी नहीं है। ये 18 पी है, कै दिन में इसको काम करना है, 9 दिन में काम करना है, 9 लिख दिए। अब क्या बच गया, बी और पी का रेशियो निकालना। तो बी और पी का रेशियो निकालने के देखिए ऊपर में क्लू दिया गया है, क्या दिया गया है, 15 पी जो है कितना जितना काम करता है 4 बी, यानी 15 पी जो है वो किसके बराबर है, 4 बी के बराबर है, 4 बी के बराबर है। तो यहाँ से पी और बी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 4 और 15, 4 और 15, बस 4 15 रख दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, हो गया सवाल। यही 4 15 यहाँ पर रख देना है, पी के जगह 4, यहाँ देखिए 15, ठीक है, यहाँ पी के जगह फिर 4, और यहाँ देखिए 15। अब देखिए काटते हैं, बर 15 180, 9 चौके 36, 216, 216 गुना 8, 9 से काट देते हैं 216, एक बार और लिख दें, चलिए 216 गुना 8 बराबर 15 बी, 15 बी, बी का तो वैल्यू दे दिया है, 15 एक्स लगा दीजिए, 15 एक्स, 15 एक्स प्लस कितना 18 चौके 72, यहाँ क्षमता टोटल यानी वर्क हुआ, गुना 9, काट दीजिए, 9 से हो गया, 9 से देखिए 6 2 8 1 9, ये तो कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 24 8 192, 192 में से 72 गया 120, 120 बटे 15 मतलब इसका मान कितना आ गया, 8 उत्तर हो गया। क्या सिंपल, ये आप नहीं भी लिखते तो इससे काम करवा लेते, जो बच जाता इसके क्षमता से भाग देते, आदमी की संख्या आ जाता। तो एक्स लिखिए न लिखिए, एक्स लगाने का मतलब ये नहीं होता है कोई अलग टाइप का हो गया, वो भी सिंपल ही है, बात इस पे रखता है जो आपका कैलकुलेशन कैसा है। एक्स वाई लगाने से कुछ नहीं होता है, आपका कैलकुलेशन ठीक है तो आप एक्स वाई लगाइए कि नहीं लगाइए बात बराबर, तो जहां काम हो तो लगाइए, नहीं काम है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला सवाल, एक्स और वाई दो पाइप है, 24-32 घंटा में टैंक दो गो टी लिखा छोड़िए उसको भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए, टैंक केवल 16 घंटे ही लगे भरने में। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सवाल आसान है लेकिन बड़ी पूछता है। ये है 24, ये है 32, एलसीएम ले लीजिए, 24 32, 24 32 64 96, तो ये हो गया 24 से 4 32 से 3, कै घंटा में काम करना है, 16 घंटा में, और दोनों भरने वाला है, किसको बंद हो रहा है, कहता एक साथ खुले, पहली पाइप को किस समय बंद, पहली पाइप को बंद हो रहा है तो दूसरी पाइप 16 घंटा काम किया होगा, इसको 16 घंटा काम करा देते हैं, 16 घंटा काम करा देंगे तो 48 काम ये इंड कर दिया, शेष काम करने के लिए कौन आया होगा, यही, तो वही कहता कितने घंटे बाद, तो कितना काम बच गया, 96 में से 48 काम हो चुका है, किससे कराना है, 4 से, 48 बटे 4 मतलब कितना, 12, उत्तर हो गया, सिंपल सवाल था। जिसको बंद नहीं कर रहे हैं उसको पूरा समय चला दी, यानी जितना देर था 16 घंटा में काम हुआ तो 16 घंटा चला दिए, मतलब 48 काम तो यही कर दिया, जो बच गया उसको ये करके चल गया, बंद हो गया होगा, तो बच गया 48 बटे 4 यानी 12 काम बचा हुआ था, जो ये 12 घंटा ये करके बंद हो गया था। ठीक है, तो ये सब सवाल को इसी पैटर्न पर करना है फटाफट। अगला है, एक टंकी में 2 इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप उपस्थित है, इनलेट पाइप से अलग अलग 6-8 में भरा जा सकता है और आउटलेट पाइप से 10 घंटा में खाली, इनलेट पाइप को 1 घंटा के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, फिर तीनों पाइप को एक साथ, वही सवाल हो गया, सेम सवाल। तो ये है ए बी सी ले लीजिए, अभी जो बताए वही सेम टू सेम सवाल है। तो ये है 6, ये है 8, ये है 10, 6 8 10 का एलसीएम लीजिए, जब 0 है तो लगाना ही पड़ेगा, इसका ले लीजिए 24, तो कितना आ गया, 24 पंचे 120 हो गया, 6 से लगा दीजिए 20, 8 से लगा दीजिए 15, 10 से लगा दीजिए 12, लेकिन ये खाली करता है खाली, पहले इसको 1 घंटा चलाया तो 35 काम हो गया, ये सब 35 काम इंड कर दिया है। इसके बाद दोनों को कहता है सभी तीनों को साथ चलाया, कहता है ना शेष में फिर तीनों पाइप को एक साथ, जब तीनों एक साथ चलेगा, ये तीनों एक साथ चलेगा तो कितना काम एक साथ में होगा, तो देखिए तो पहले तो काम कितना बचा, 120 माइनस 35,
अब बटे में तीनों का क्षमता क्या हो जाएगा, 20 15 35, 35 में से 12 गया 23, 35 में से 12 गया 23, 35 घटा लीजिए तो 85 बटे 23। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था, पीछे भी आप पढ़ चुके थे। 85 बटे 23, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर आ गया। ठीक है, पीडीएफ सबको जा चुका है, पीडीएफ को टेलीग्राम पर जा चुका है, उसमें सवाल को एक बार जरूर देख लीजिएगा। 10 या 12 सवाल पर डे कराएंगे, बढ़िया से देख लीजिएगा तो कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक ना, तो ये सब आसान सवाल में से है। आगे बढ़ा जाए। जीवन और ज्योति 6-8 में एक निश्चित कार्य को करते हैं। हालांकि उन्होंने इतना रुपया के लिए एक ही काम करने का फैसला किया। काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए पन्नू की मदद मांगी गई और 3 दिन में पूरा कर लिया। तो कहता पानू ने कितना कमाया। मतलब 2-3 आदमी है, एक दो आदमी अलग अलग 6-8 और तीसरा को भी मिला लेता है तो तीनों मिलकर 3। तो आप जानते हैं मजदूरी जो होता है, जो जितना काम करता है तो उस अनुसार मजदूरी मिलेगा। अगर सभी बराबर दिन काम किया है, सभी बराबर दिन काम किया है तो मजदूरी डायरेक्ट क्षमता के अनुपात में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं ए है, एक बार बी है, एक बार तीनों है, ए बी और सी है। इसमें दो तरह का सवाल पूछता है। देखिए 6 8 और ये कितना है 3, तीनों का एलसीएम ले ले, ये कितना आ जाएगा 24। इतना नहीं भी करते तो आ जाता। देखिए अगर 3 दिन में काम समाप्त हुआ है, ध्यान दीजिए 3 दिन में काम समाप्त हुआ है तो ये भी 3 दिन काम किया, ये भी 3 दिन काम किया, तीसरा भी 3 दिन काम किया। जो 6 दिन में पूरा काम कर सकता है वो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/6। मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते थे 32 का 3/6 यानी आधा काम। तो 1600 रुपया तो यही ले लिया। जो पहला आदमी है वो कितना ले लिया 1600 रुपया। दूसरा 8 दिन में पूरा 3 दिन ये भी किया तो 3200 का इसको क्या करेंगे 3/8 कर देंगे, 3/8। 8 चौके 4 तिया 1200 ये ले लिया। अब बोलिए 16 12 जब 2800 खत्म हो गया रुपया तो कितना रुपया है 3200। इसलिए सी को कितना रुपया मिलेगा 400 रुपया मिलेगा। इसमें क्या बनाना है, सिंपल तरीका से आप कर सकते हैं, जो भी कहेगा आपको। तो ये सब निकालना बहुत ही आसान है। आप बस जो जितना काम करता है उस अनुसार मजदूरी दे दीजिए और वही लोग करता भी है। दैनिक जीवन में भी वही बात है। और इस पे मेथड पे आप क्या करिएगा तो कुछ नहीं, 6 से इसका क्षमता निकालिए 4, इसका 8 से 3 और 3 से इसका 8। अब देखिए ये 4 है, ये 3 है, 4 3 7, टोटल 8 है तो ये 1। तो देखिए टोटल क्षमता जो है तीनों का वो कितना है 8। तो आपको क्या बताए, समान दिन अगर काम करेगा तो डायरेक्ट क्षमता के अनुपात में बांटना है। 8 का वैल्यू कितना हो गया 3200 रुपया में। 8 का वैल्यू 3200 तो 1 का वैल्यू कितना होगा सी का, 8 से भागा दे दीजिए 400 रुपया, उत्तर हो गया। कुछ नहीं है। इसमें क्या पूछेगा कभी कभार, जैसे एक बार पूछा हुआ था एग्जाम में, जो बी प्लस सी का एक दिन का काम, हम अक्सर ये थ्योरी में बताते हैं स्टूडेंट को, ये एक दिन का काम अगर इस टाइप में पूछ दे तब क्या करिएगा। तो एक दिन में जितना काम करेगा उतना। आप बताइए टोटल काम क्या है, यहाँ टोटल काम है 24। अगर सभी बराबर दिन काम करे तो क्या करना है, क्षमता के अनुपात में डायरेक्ट बांट दीजिए। लेकिन अगर काम में कहा जाए अलग अलग दिन काम करे या कुछ काम करे तो ये देखना पड़ेगा कि टोटल काम में कितना काम किया है, उस अनुसार मिलेगा। अब बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा बी, देखिए तो एक दिन में बी करेगा 3 काम। सी एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम। तो दोनों मिल करके बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम। यानी 3 जोड़ 1 काम करेगा, 3 जोड़ 1, टोटल काम कितना, इस बार 8 नहीं देना है, वर्क के अनुसार इस बार जा रहे हैं तो 24, क्योंकि एक दिन का पूछ रहा है। अगर 3 दिन का पूछता तब 8 के अनुसार जाते, एक दिन का पूछ रहा है तो वर्क के अनुसार चलेंगे। इसी को 3200 से गुना कर देंगे क्या, तो 4/24 ये जितना आ जाएगा वो उत्तर हो गया। पूरा नहीं कटेगा यहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन यही काम करना। अगर एक दिन का पूछे तो एक दिन में कितना काम किया टोटल वर्क से तुलना कर देना है। और अगर सभी बराबर दिन काम किया है तो डायरेक्ट क्षमता के अनुसार अनुपात में रुपया को बांट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद का सवाल है। कहता ए जो है 15 घंटा में भर सकता है, बी उसे 25 घंटा लेता है। प्रारंभ में ए को कुछ समय के लिए शुरू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। इसके ठीक बाद बी को शुरू किया जाता है और टैंक भरने में 21 घंटे का समय लगता है। तो ए को कितनी देर बाद शुरू किया, ये भी ठीक ठाक सवाल है। देखिए ए दिया हुआ है आपको कितना 15 घंटा और बी कितना दिया हुआ है तो 25 घंटा। 15 25 एलसीएम कितना 75, मतलब आपके पास 75 काम ये मान लेते हैं।
ठीक है। तो 25 से करेंगे तो 25 से कितना हो गया, 5 बार में क्षमता, और 25 से 3 बार में क्षमता। अब ये जो है दोनों जो पूरा काम हुआ है 21 घंटा में। यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन में शुरू किया कुछ समय बाद जो है, कुछ समय के लिए शुरू किया, मतलब ये कितना समय चला सो नहीं पता, और फिर बंद हो गया, और उसके बाद बी चला, और तब टोटल 21 घंटा लगा। तो ये कितना समय चला ये पता नहीं है, तो ये मान लेते हैं हमको किसके बारे में पूछ रहा है, ए कितनी देर के लिए शुरू किया गया, तो मान लेते हैं ये टी समय चला। टोटल अगर 21 घंटा चला है तो ये कितना चला होगा, 21 माइनस टी चला होगा क्या, और यही जो है टोटल मिल करके कितना काम हो गया होगा, तो बराबर 75 काम हो गया होगा। इसको क्या करना है, इसको यहाँ गुना करना, इसको यहाँ गुना करना, गुना करना, इसको भी यहाँ गुना करना। अब आई कैलकुलेशन की बारी, हम देखिए करते हैं। ये 5t और यहाँ देखिए -3t, 2t यानी 2 से भाग देना, मतलब जो भी आएगा t बराबर जो निकलेगा वो क्या करेंगे लास्ट में 2 से भाग देना है, क्योंकि 5t 3t यानी 2t बराबर समथिंग, t बराबर समथिंग बटे 2। अब t इधर पॉजिटिव है, सबको उधर ले जाना है, तो यहाँ पहले से 75 है, ठीक है। और यहाँ जो है 21 या 63, 63 जाके 75 में घट जाएगा। 63 अगर घटेगा तो कितना बचेगा 12, अब 12 में 2 से भागा देंगे तो क्या घंटा आएगा 6 घंटा, मतलब ए जो है 6 घंटा चल के बंद हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं, ये टी समय तो ये 21 माइनस टी समय, और दोनों मिलके 75 काम, इसको इससे गुना इसको इससे गुना जोड़ करके लिख दीजिए टोटल 75, टी का मान निकाल दीजिए, काम खत्म है कि नहीं। या नहीं तो यहाँ के बाद आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ये नहीं भी लिखिएगा तो ऑप्शन से सोचिएगा, अगर हम 5 लेंगे, 5 लेंगे, 5 तिया 15, तो इसको लेना पड़ेगा 18, 18 तिया 54, 15 75 नहीं हुआ। 6 लिए तो 6 3 18, 6 पंचे 30, तो यहाँ 6 ले लिए तो यहाँ लेना पड़ेगा 15, 15 तिया 45 और 30 75, एकदम सही है। तो यहाँ डायरेक्ट टी के जगह 6 देते, अगर ये टी के जगह हम 6 देंगे तो यहाँ 15 देना पड़ेगा, और दोनों को देखिए जोड़ करके कितना आ गया 75 आ गया, हो गया उत्तर। नहीं मानिए आपकी मर्जी है। क्या आइए अगला क्वेश्चन। ए 12 दिन में अकेला काम, बी उसके बाद बी को खुद करने में 16, सी के साथ मिलकर 6, सी डी एक साथ 30, डी को अकेला करने में कितना लगेगा, डी कितना दिन में करेगा, सबको लिख डालिए कोई दिक्कत नहीं। कौन सब है, ए है कितना 12, उसके बाद बी है कितना 16, उसके बाद बी को खुद 16, उसके बाद सी के साथ मिलकर यानी ए बी सी, ए बी सी कितना है 6 दिन, दिन में है सब। उसके बाद सी डी है, सी डी कितना, सी डी एक साथ है कितना 30 दिन, सबका एलसीएम ले लेंगे। 16 12 6 30, एलसीएम लेने के लिए तो सीखना पड़ेगा, 30 में एक ही 2 है, 16 में 4 2 है, 8 से गुना कर दीजिए, 12 का काम हो गया 240 आपका एलसीएम, 240 आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, तो 12 से भाग दीजिए तो इसका क्षमता आ गया 20, 16 से भाग दीजिए 16 15 240, 6 से भाग दीजिएगा तो ये हो गया 40, और 30 से भागा दीजिएगा 30 से ये कितना हो जाएगा 8। हमको निकालना है डी का क्षमता, तो यहाँ से देखो ए और बी का क्षमता कितना है 35, अगर ये 20 है, ध्यान दीजिए ये 20 है, ये 15 है, तो 35, तो सी कितना हो गया 5, अगर सी हो गया 5 तो टोटल 8 है, डी कितना हो गया 3, और 3 से हमको कराना है कितना काम 240 काम, तो 240 बटे 3 कितना हो जाएगा 80 दिन लगेगा, 80 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो। तो ये आज का 10 सवाल, क्या 10 सवाल करके पढ़िए, 45 क्वेश्चन किसी को ज्यादा करा देंगे, तो आप लोग बस इसमें कंसेप्ट जगाइए, सवाल को कैसे सोचे और सवाल किस अनुसार जल्दी बने। जो एक बार पढ़ चुके हैं या टाइम एंड वर्क का उसको थोड़ा सा भी कंसेप्ट है, तो वो ये सब सवाल को हमको लगता है 1 या 2 सेकंड में 3 सेकंड में करके समाप्त कर देगा, है कि नहीं। तो आपका कंसेप्ट तगड़ा रहना चाहिए, आप जुड़े रहिए, हर तरह का जो एग्जाम ग्रुप डी एनटीपीसी पीटी पेंट्स में जो पूछा है पीछे वो टोटल हम कराने जा रहे हैं। और उसके बाद बताए ही आपको जो सुपर जो है आपका, जो सुपर चलेगा क्वेश्चन उसको कभी नहीं भूलना है, वो एकदम इसी तरह उसका भी हम वीडियो बना करके पहले कोशिश करेंगे, और फिर होगा तो उसका लाइव भी चलेगा। लाइव जब भी होगा रात को हमको टाइम मिलेगा तो हो सकता है रात को ही चले, तो आप लोग बस जुड़े रहिए। इस सेशन में आज 10 सवाल, 10 सवाल को करिए धीरे धीरे, जब
उस टाइप का स्टूडेंट सब जुड़ जाएगा, और भी थोड़ा टाइम दे करके और सवाल बढ़ाते चलेंगे। तो बढ़िया से मस्ती में पढ़ते रहिए, और एक काम तो आपको बताए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और करवाते भी रहिए, क्योंकि ये चैनल आगे बढ़ेगा तो ही कुछ करने में मन भी लगता है। और मेरे तरफ से तो ये जरूर है, जो एग्जाम तक, एग्जाम के बाद, एग्जाम तक भी, एग्जाम के बाद भी ये चैनल शुरू हुआ है। आप देखे होइएगा, हम कभी पहले ये सब कुछ शुरू नहीं किए थे, लेकिन लगा जो हाँ कुछ करना चाहिए बैठ करके स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो है अभी ऑनलाइन की दुनिया में आ गया है, तो कुछ करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए वो करने का हम ठान लिए हैं, तो ये अब चलते रहेगा। तो बस आप लोग जुड़े रहिए और खूब मजे लीजिए, पढ़ाई का एकदम मजे ले ले करके पढ़िए, सवाल को एकदम एकदम दौड़ाइए, सवाल आपको बैठना है, सवाल को दौड़ाना। ओके, चलिए आज इतना, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगला सेशन में। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।